हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप आयरन में यूज़ की हुई फॉइल पेपर लगा देंगे तो देखिएगा कौन सी जादू होती है और कौन से काम आपके आती है। तो ये वीडियोस लेकर आई हूँ आपके लिए। फटे कपड़े, टी शर्ट हो या फिर लेगिंग्स हो, जैगिंग्स हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, सारी फटी चीज़ों का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो टिप नंबर 1 हमारा ये है कि ग्लू गन का यूज़ आप अक्सर करते होंगे और करने के बाद आप एक चीज़ इसमें नोट करोगे कि ग्लू गन से नीचे जब हम ग्लू गन यूज़ कर लेते हैं फिर हम इसे ज़मीन पे रख देते हैं और वो चिपक जाती है और एक्स्ट्रा निकलने लगती है। तो आप एक छोटा-सा काम कर सकते हैं, आपके यहाँ या तो पेन की कैप या फिर स्केच कलर की कैप ले लीजिए और जब भी आप ग्लू गन यूज़ कर लें, उसे फर्श में रखने से पहले या फिर किसी चीज़ में कहीं पे भी रख रहे हो तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये ठंडा होना है या फिर हमें रखना है। आप डायरेक्ट इस कैप को लगाइए और फिर आप जहाँ चाहे इसे रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आयरन में फॉइल पेपर लगाने के क्या फ़ायदे हैं और कौन-सी अमेज़िंग चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले आयरन को गर्म नहीं करना है, यहाँ पे ठंडे आयरन में ये काम हमें करना है। मैं ले लूँगी फॉइल पेपर। ये कौन-सी फॉइल पेपर लूँगी जो मैंने यूज़ कर लिए हैं, जैसे कि आप बिरयानी में दम देते हो उस टाइम आप यूज़ करते हो या फिर आप रोटी अगर आप हॉट-पॉट में रोटी बनाते हो, नीचे अगर डालते हो तो उस टाइम आप उसका यूज़ करने के बाद आप उसको फिर से आप रीयूज़ कर सकते हो। चीज़ों में जब आप पैसे लगाओ ना तो उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में बनाती हूँ और इसी पर्पज़ से बनाती हूँ कि आप सबके थोड़े पैसे बच जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉइल पेपर को अच्छे से लगा दिया है, अच्छे से चारों ओर। और देखिएगा मेरी जो फॉइल पेपर है थोड़ी-सी पीछे साइड थोड़ी कम पड़ गई थी, तो इसका भी आप बेहद ध्यान रखिएगा कि फॉइल पेपर जब हम आयरन करें ना तो फॉइल पेपर ये निकले नहीं। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं बताऊँगी आपको। तो पार्टी वियर जितनी भी ड्रेसेस होती है ना, आप उसमें क्या देखोगे कि उसमें ज़री वर्क होता है, सीक्वेंस वर्क होता है और उसमें आयरन करना बेहद मुश्किल होता है हमारे लिए। तो आप अगर फॉइल पेपर लगाने के बाद आयरन करोगे ना तो बहुत ही ईज़िली हर एक कपड़े में आप आयरन कर पाते हो। आपको इससे एक और फ़ायदा मैं बता दूँ कि इससे कपड़े बिल्कुल नहीं जलते हैं। आप ऐसा नहीं कि पार्टी वियर कपड़े ही आप कर सकते हो। ऐसा कोई कपड़ा आपके पास होगा जिससे डर बना रहता है कि ये जल जाएगा, नहीं कर पाएँगे या फिर तो वहाँ पे भी आप बहुत ही आराम से उसको आयरन कर दीजिएगा। उम्मीद है सारी टिप्स आपको अच्छी लगती होंगी। छोटी-सी टिप्स है लेकिन बहुत काम की है। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगर आपके यहाँ फटे टी-शर्ट, शर्ट, लेगिंग्स, जेगिंग्स कुछ भी है और उसे आप फेंकना चाहते हैं तो फेंकने से पहले इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है लेगिंग्स और लेगिंग्स को ये हमारी फटी लेगिंग्स है, बहुत पुरानी है। तो मैंने लेगिंग्स का यूज़ किया है और थोड़ा-सा मैं इसमें आयरन कर दूँगी ताकि ये अच्छे से सीधी हो जाए और मैं इस पे जो ड्रॉ करना चाह रही हूँ वो अच्छे से ड्रॉ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी स्केच कलर और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ड्रॉ करने के बाद सीज़र की हेल्प से इसे मैं कट कर दूँगी और कट करने के बाद इसको मैं ऐसी चीज़ बनाना बताऊँगी जिससे आपके ढेर सारे पैसे बच जाएँगे। अब आप कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि क्या ये चीज़ हम खरीद नहीं सकते? तो जी बिल्कुल आप खरीद सकते हो, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी भी होती है जो इस चीज़ के लिए अ, स्ट्रगल करती है। मतलब या तो उसके पास होती नहीं है या फिर किसी और से माँग के काम चलाते, तो ये वीडियो वो वॉच कर सकते हैं और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तो होगी। मैंने इसे कट कर लिया है, कट करने के बाद इसकी सिलाई करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ग्लू गन। जी हाँ, ग्लू गन की हेल्प से भी बहुत अच्छे से ये चिपक जाती है और मैंने दोनों लेगिंग्स कट कर लिए हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट वाला को कट किया था। अब मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूँगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो है ज़्यादा अगर आपके पास नहीं है सिलाई मशीन या फिर नहीं करवा सकते तो ही आप ग्लू गन का यूज़ कीजिएगा। क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया। अगर आप पहनने के लिए सच में इसे यूज़ कर रहे हैं तो ग्लू गन मत लगाइएगा। मैं कहूँगी कि आप इसकी सिलाई करवा लीजिएगा या फिर आपके यहाँ मशीन नहीं है आप किसी और से कह के सिलाई करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये सॉक्स बनकर रेडी हो जाती है हमारी।
तो यहाँ पे मैंने वही किया है और जब भी आप सिलाई करें ना तो लेगिंग्स को उल्टी कर लीजिएगा, मतलब पलट दीजिएगा, उल्टे साइड से ये काम करना है। और जब हम इसे ग्लू गन से चिपका रहे हैं उस टाइम भी मैंने इसे उल्टा कर दिया है। तो मैंने वो जो क्लिप है वो कट कर दिया था उल्टे करने वाली, तो मैं यहाँ पे इसीलिए बता दे रही हूँ। अब मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट हमारी सॉक्स बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये छोटे-छोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत काम के हैं। आप किसी भी चीज़ से ये सॉक्स आप बना सकते हैं। उम्मीद है ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ऐसा नहीं कि आप इसे बच्चों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए भी आप बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने इसे लेगिंग से बनाया है। तो चलती हूँ अब नेक्स्ट टिप की ओर। तो नेक्स्ट टिप हमारा ये है डेटॉल से रिलेटेड। ये मैंने ले लिया है यहाँ पे टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर में मैं डाल दूँगी डेटॉल। आपके मन में चलता होगा कि डेटॉल क्यों डाल रही हूँ? तो मैं बता दूँ कि जब आपके बच्चे स्कूल जाएँ ना, और स्कूल जाने के बाद उनके कपड़े में स्टेन्स दिखते हैं आपको, या फिर हैंड, हाँ, कहीं पे भी आपको ये दाग दिख जाता है, तो कौन सा दाग? मैं बता दूं कि इंक, जब पेन यूज़ करते हैं बच्चे, कलर यूज़ करते हैं बच्चे, तो उनके शर्ट पे, हाथ पे, कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके का दाग दिख रहा है ना, तो आप उससे हटाने के लिए एक टिश्यू पेपर में या फिर कॉटन कपड़े में आप ले लीजिए डेटॉल, और डेटॉल की हेल्प से बहुत ही ईज़िली इसे आप रिमूव कर पाएँगे। आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ कि देखिए एक बार में ही कैसे ये कलर छोड़ने लगा है। और उसके बाद अच्छे से आप इसे पोंछ लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है कुछ भी नहीं है, हैंड वॉश लीजिए 1 ड्रॉप, और लेने के बाद आप इस हैंड को वॉश कर लीजिए। पूरी हाथ आपकी जो है साफ़ हो जाएगी, और आपके कपड़े में जो दाग धब्बे होंगे वो भी इसी तरीके से आप साफ़ कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी। तो ये है वॉच। जी हाँ, ये है वॉच, और ये लगभग 30 साल पुरानी वॉच है हमारी। तो इसमें जो शाइनिंग देख रहे हो ना आप, इसका कुछ सीक्रेट है जो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कैसे मैंने इसकी शाइनिंग को बरकरार रखी है, अब देखिए आप कहेंगे ये तो ओल्ड हो गया, तो जी बिल्कुल ये ओल्ड हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे साथ होती हैं, कुछ यादें होती हैं जिसे हमें रखनी चाहिए। तो उसको मेंटेन कैसे करना है, वो चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास वॉच है ना, वॉच में आपको कुछ भी नहीं करना है। टूथपेस्ट वाइट वाली होती है ना, थोड़ी-सी फिंगर में लीजिए, उसे डैब-डैब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, थोड़ी-सी ही काफ़ी है इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से ये काम किया है, और आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊँगी कि मैं अपनी जो वॉच है इसकी शाइनिंग मैं कैसे बरकरार रखती हूँ। कोई भी मैं चीज़ें मार्केट से नहीं लाती खरीद कर, मैं घर की चीज़ों से ही उसे कैसे ठीक रखती हूँ, और ये रहती भी है। क्योंकि आप जो भी चीज़ मार्केट से लाओगे ना उसमें केमिकल वगैरह भी रहती है, पैसे भी लगते हैं, लेकिन दादी-नानी के जो नुस्खे होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये हमारी पहले के ज़माने के लोग ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही सा लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया, और ये देखिए इसमें शाइनिंग आ गई है। आप 2 साल में भी एक बार कर दोगे ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, और इसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। उम्मीद है आपको सारी टिप्स अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।